जितने भी मेरे भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहना और अंत तक देखना, जहां आज मैं युवाओं के बारे में बताना चाहता हूं, जहां मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश कहां से कहां जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी कहां से कहां तक जा सकती है। जी हाँ, मैं सोनू पांडे और आपके अपने ही परिवार में एक बार स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आज हर उस युवा की जो सुबह से लेकर शाम तक जी जान से अपनी मेहनत करता है। मैं बात कर रहा हूं उस युवा की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कई सपने मार देता है। मैं बात कर रहा हूं हर उस स्टूडेंट की जिनका सपना तो बहुत ऊंचा है, लेकिन किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले ध्यान रखना कि आज के दौर में जितने भाई हमारे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो जाऊं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, मैं खासकर ये बात कर रहा हूं जो करने वाले हैं उनके लिए। जो बच्चे अभी 11th में हैं और 12th में हैं, इनसे पर्सनली बात कर रहा हूं। जब आप 11th और 12th में जाएंगे और 12th जब पास आउट करेंगे, तब समझ लेना कि आपकी असली जिंदगी जो शुरू होती है वो अब शुरू होगी। क्योंकि इंटर तक सबको पता होता है कि हमें क्या करना है, 6, 7, 8, 9, 12 बस। लेकिन असली जिंदगी 12th के बाद शुरू होती है। और 12th के बाद कौन किस रास्ता पे जाएगा ये डिसाइड करता है कि आपने 11th 12th को किस तरीके से पढ़ा है और वहां पे क्या क्या आपने सीखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने पूरे साल मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, तो भैया मस्ती करोगे तो कुछ होना नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल वो हो गया है कि जहां पर 10 साल वैकेंसी पर 10 लाख फॉर्म पड़ता है। गवर्नमेंट भी क्या करे? अब भाई 10 लाख फॉर्म पड़ रहा है, सबको तो नौकरी देगी नहीं वो। बोले तो भाई 10,000 लोग लेने हैं, तो खुद सोचिए कि मेरिट कहां से कहां जाएगी। तो इसके लिए ध्यान रखना कि अगर आज आप लोग मेहनत नहीं करते हैं या आज आप लोग हंसी मजाक में डालते हैं या जिंदगी की मौज मस्ती करते हैं, तो ध्यान रखना आपका आगे का सफर बहुत खतरनाक होने वाला है। बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है आगे का सफर आपका। तभी मैं हर भाई से एक बात यह कहना चाहता हूं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जिंदगी से आप मजे ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखना कि जिस दिन जिंदगी ने मजे लेना शुरू किए उस दिन मजा क्या होता है आप ये भी भूल जाएंगे। हम नहीं, आप बाहर निकल के देखिए, लोग अपना घर छोड़ के कहां कहां से आके लोग पड़े हुए हैं हॉस्टलों में, रूमों में और डटे पड़े, लेकिन नहीं, हजार आएंगे जो जिसको मतलब सिर्फ तुम्हारे पैसे से होगा। किसी को मतलब नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या करो, तुम चाहे भूखे सोना कुछ करना, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क अगर दर्द होगा तो उसका इलाज भी तुम्हें करना पड़ेगा। कि दूसरा कह देगा कि ठीक हो जाएगा चिंता मत करो, लेकिन दर्द को महसूस भी हमें खुद करना है। उंगली दबेगी तो खुद निकालनी है, कि डॉक्टर को बुलाओगे तो काट के इसको बाहर कर देगा। यहां पर हर चीज के पैसे आते हैं, क्योंकि इस जमाने में वैल्यू सिर्फ पैसे वाले की है और किसी की वैल्यू नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके 1000 दोस्त हैं, 1000 रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए बाहर निकलकर क्या आलम है। कितने हर साल देखो, इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, 15 से 16 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हर साल हमारे भाई लोग सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हार जाते हैं अपनी मेहनत से। और ध्यान, सुसाइड कोई जानबूझ के नहीं करता है, सुसाइड करने वाले का भी कोई ना कोई कातिल होता है, चाहे उसके हालात हो, चाहे उसका सिस्टम हो। सिस्टम तो हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम तो गवर्नमेंट के हाथ में है, जो चाहेगी वो होगा, लेकिन कर्म तो हमारे हाथ में है। क्या हमने इसलिए जन्म लिया कि सिर्फ पैदा होंगे और मस्ती करके चले जाएंगे? अरे जन्म लिया तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। वो कहते हैं ना कि जीने के लिए 100 साल की उम्र भी नहीं है, बस कुछ पल में ऐसा कर जाओ कि लोग 100 साल तक याद रखें। तो क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोगों के हिसाब है, हम लोग भीड़ में भागते हैं, और जब तक जो इंसान भीड़ में भागेगा उसका कुछ नहीं होना है। हर साल आप पर डे नई से नई अपडेटेड चीजें आ रही है, लेकिन हम आज भी उसी पुरानी कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। कुछ नहीं रखा है, बदलना तो पड़ेगा भाई, नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। 11th में हो या 12th में हो, तो अभी से आपकी फोकस क्या होना चाहिए? जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, आपका फोकस सिर्फ वही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा फोकस नहीं होना चाहिए। अंधभक्ति नहीं, क्लियरिटी पे आओ, सब कुछ मिलेगा। या कोई किसी का नहीं है, हर मिडिल क्लास के जितने मेरे भाई हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि इतनी मेहनत कर डालो, किताबों से इतना लगन लगा लो कि सिस्टम को भी हिला के फेंक दो। क्योंकि दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके सामने दुनिया के हर अस्त्र बेकार हैं।
और मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को हर उस भाई तक फैला दें जो मेरे भाई चिंता करते हैं। किसी का कोई भाई ऐसा होगा कि पढ़ने में तो बहुत तेज होगा, सपने तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन पैसों की वजह से बेचारा वो पढ़ नहीं पाता होगा। मेरे भाई ध्यान रखना कि जो अमीर है वो तो है, लेकिन गरीब के घर में वही पैदा होता है जिससे कुछ करना होता है, जिसे इतिहास रचना होता है। और वो कहते हैं ना कि फूलों पे तो हर कोई चल के रास्ता पार कर लेगा, रियलिटी में अगर हम दम है तो कांटों पे चल के रास्ता पार करेंगे। अच्छी लगे वीडियो तो जरूर लाइक शेयर और हर जगह तक सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए और एकदम इतिहास रच दीजिए। मैं आपसे बस यही कहूंगा, बाकी जय हिंद, जय भारत।